अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को सिंगल लॉगरिथम में लिखवाना होगा। आप लोगों के पास वो मोर देन वन लॉग लॉग में दिया होगा और आप लोगों ने उसको वापस क्लोज करना होगा सिंगल लॉग में। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पार्ट्स है, क्वेश्चन है हमारे पास। उनमें हमारे पास जो पहला है वो है हमारे पास लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये आप लोग के पास m की जगह टर्म है और ये आप लोग के पास n की जगह शो हो रहा है, लेकिन दरमियान में साइन प्लस आ गया। तो हमने जो फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था उसके मुताबिक जब सम आएगा तो सम को आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में लिखवाना होगा या मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने सम में लिखवाना होगा। तो हम इसको वापस क्लोज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 21 × 5। जब आप लोग इसको वापस लॉग इस पे अप्लाई करोगे तो ये बनेगा आप लोगों के पास लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5 बन जाएगा। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास और वो है लॉग ऑफ 25 -2 लॉग ऑफ 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर तो देखो तो ये तो माइनस है, लेकिन इधर इसमें आप लोग के पास इस लॉग ऑफ 3 से पहले यहाँ पर 2 भी आया हुआ है। तो हम इस 2 को वापस लिखवा देते हैं 3 के पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोग दोबारा इस पे लॉग अप्लाई करो तो ये पावर आप लोग के पास वापस इस फॉर्म में भी हम इसको लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दरमियान में आप लोग के पास माइनस आ गया। तो जब माइनस आएगा तो उस केस में आप लोगों के पास वो डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अगर इस पे ये लॉग दोबारा अप्लाई करो तो आप लोग के पास वापस ये रिजल्ट इससे आएगा। जब माइनस आएगा तो माइनस मीन कि आप लोगों ने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखवाना है। थर्ड नंबर है हमारे पास। थर्ड हमारे पास यहाँ पर है 2 लॉग ऑफ एक्स -3 लॉग ऑफ वाई। देखिए यहाँ पर तो माइनस तो आ गया, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस नंबरों को वापस पावर फॉर्म में लिखवाए। तो ये बनेगा आप लोग के पास x⁴ बन जाएगा और ये आप लोग के पास बन जाएगा y⁴। इसको हमने वापस x और y के पावर में लिखवा दिया, लेकिन दरमियान में तो माइनस मौजूद है। तो जब हम यहाँ पर लॉग को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोग के पास लॉग ऑफ x² डिवाइडेड बाई y³ बन जाएगा। देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर कि जितने भी सवाल हैं उसमें आप लोगों के पास दो दो लॉग्स थे और हमने उसको सिंगल लॉग में लिखवा दिया बाई लॉज ऑफ लॉगरिथम। नंबर 4 एक और पार्ट है हमारे पास और वो है लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो प्लस भी आया और यहाँ पर माइनस भी मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर इसको एक साथ भी कर सकते हो और बस स्टेप वाइज करो तो भी ठीक है। हम यहाँ पर इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस प्लस को खत्म कर लेते हैं, तो प्लस आप लोग के पास आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसको हमने सिंगल लॉग में कर दिया इन दोनों को। तो ये बनेगा आप लोग के पास लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस लॉग ऑफ 2। ये बनेगा आप लोग के पास लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। जब आप लोगों ने यहाँ से इस माइनस को खत्म किया तो ये आप लोग के पास फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर आप लोग इस पे दोबारा ये लॉग अप्लाई करोगे तो ये आप लोग के पास वापस यही रिजल्ट देगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2। तो इस सवाल में हमने जितनी भी आप लोग के पास क्वेश्चन थे उन तमाम क्वेश्चंस को हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। रिजल्ट हमने उसका सिंगल लॉग में लिखवा दिया। जिस तरह हमने इससे पहले लेक्चर में सवाल किया था वहां पर 4 लॉग मौजूद थी और हमने उन तमाम के तमाम 4 लॉग को रिड्यूस करके सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए जितने भी सवाल थे हमने उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक और सवाल है और उसमें हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग, इनको हमने कैलकुलेट करना है, इसको हमने हल करना है कि आप लोग के पास इनके वैल्यूज क्या होगी, इनके आंसर आप लोग के पास क्या होंगे। हम इसको ले लेते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट को, log ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 81 टू द बेस 2। अब यहाँ पर गौर से देखिए आप लोग के पास जो बेस
आप चेंज फार्मूला है उसके मुताबिक यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये खत्म हो जाएंगे आप लोगों के पास। तो इधर रह जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ 81 टू द बेस 3। इट मीन दैट हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर दी, लॉ को यूज कर दिया, यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, और उसको हमने इससे पहले प्रूफ भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास log ऑफ 81 टू द बेस 3 रह गया। अब यहाँ पर इस 81 को हम ले सकते हैं 3 पावर 4। अब यहाँ पर पावर आ गया तो दोबारा हम यहाँ पर लॉ को यूज कर लेते हैं पावर वाली को। तो ये पावर जो होगा 4 ये आ जाएगा बिफोर लॉग, ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ 3 टू द बेस 3 रह जाएगा। लेकिन हमने ये बात ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके पास नंबर और बेस सेम हो जाए तो वो आप लोगों के पास 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 1। आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा इसका 4 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम नंबर 4 जिसको हमने प्रूव किया हुआ है, उसके मुताबिक आप लोग के पास इसका जो आंसर है वो आप लोग के पास 4 के बराबर होगा। दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो भी हमने इसी तरतीब से हल करना है, इसी तरह की कार को लेकर ही हमने इसको हल करना है, वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन। और क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 3 द बेस 5 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 25 टू द बेस 3। इधर भी आप लोग यूज करो लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ देखिए 3 और 3 सेम था तो ये हो जाएगा खत्म उस प्रॉपर्टी के मुताबिक, उस लॉ के मुताबिक। सो यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इधर ये 5 अपनी जगह पे मौजूद है। अब पावर आ गया तो प्रॉपर्टी पावर वाली यूज करें, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5, और ये आप लोगों के पास बराबर है 1 के। आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया 2। 2 1 2 बनेगा। log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आप लोग के पास इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका था, जो सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से हमने इसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लिया और हल कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने मजीद कुछ सवाल लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड हल करने होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।